तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो कंसीडरेशन अदर देन कैश है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई शेयर इशू किया है ना, हमने कोई शेयर किसी को इशू कर रहे हैं किस टाइम पर, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक टॉपिक है। जैसे आपने कभी इस बारे में सुना हो कि आपने किसी से कोई चीज़ परचेज़ किया और बदले में आपने उसको पैसों की बजाय कुछ और दे दिया हो, होता है ऐसा, है ना। तो वही चीज़ अपना इसमें भी बेटा, जैसे मान लो एक कंपनी है, जैसे मान लो ABC लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, ठीक है ना। उसने क्या करा, XYZ लिमिटेड नाम से कंपनी है, ठीक है ना बेटा। इस कंपनी से ABC ने क्या करा, एक मशीन परचेज़ किया। किसने परचेज़ किया बेटा, ABC लिमिटेड ने परचेज़ किया और उस परचेज़ मतलब मशीन की जो वैल्यू बेटा वो 10 लाख रुपीज़ है। जो कौन देगा, ABC लिमिटेड किसको देगा, Y लिमिटेड को देगा बेटा, ठीक है ना। बट ABC ने बोला कि आप एक काम कीजिए, ये जो 10 लाख रुपीज़ हम आपको पे करेंगे ना, ये आप रुपीज़ में ना लेकर इसके सेम वैल्यू वाला आप हमसे शेयर्स खरीद लीजिए। जैसे कैसे, मान लो ABC लिमिटेड कंपनी जो है 10 लाख रुपए किसको देगी, XYZ लिमिटेड को देगी। तो ABC ने कहा कि सर एक काम कीजिए, आप ना हमसे कैश या बैंक के ज़रिए पैसे मत लीजिए, आप हमसे शेयर्स ले लीजिए। हमारे एक शेयर की कीमत जो है, जो बोल रहा है ना वो शेयर्स की जो कीमत है वो 100 रुपये पर शेयर है, और हम आपको कितना देंगे, हमने मतलब ABC बोल रही है कि हमारे पास में जो शेयर्स है ना, उन शेयर्स की कीमत मार्केट में 100 रुपये पर शेयर चल रही है, ठीक है। और हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो 10 लाख के अगेंस्ट में अगर 100 रुपये वाले अगर हम आपको 10,000 शेयर्स दे दें तब भी तो बराबर है, आई बात समझ में। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, ABC लिमिटेड ने XYZ को पैसों की बजाय शेयर ऑफर कर दिए उसी सेम वैल्यू वाले। भाई 10 लाख रुपए दे रहे थे, आपको 10,000 शेयर दे देते, अगर मार्केट में 100 रुपये के भाव से बेचोगे तो कितने रुपए आपके पास में आए, 10 लाख ही आए। तो वो XY लिमिटेड भी क्या सोचेगा, चलो ठीक है हम तो शेयर्स ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मान लो अगर 2-5 रुपये अगर मार्केट में बढ़ जाता है भाव इनके शेयर का, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा इनका। और कंपनी के पास में भी कैश ना होने की वजह से ये भी फ़ायदे में आ गए कि अपने पास कैश नहीं था, तो चलो अच्छा है इन्होंने अपने से शेयर ले लिए, तो अपने पास में पैसों की कमी भी नहीं रही। आई बात समझ में आपको। इसी केस को, ये जो केस अभी हमने पढ़ा, इस केस को बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि सामने वाली पार्टी को कैश ना देकर हमने हमारी कंपनी के शेयर्स बेच दिए। क्लियर हुआ बेटा, चलो वेरी गुड। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो बेटा अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। इसके जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक विमल लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो एक मशीन परचेज करती है 9,90,000 रुपीज़ की। किस कंपनी से, कमल लिमिटेड के नाम से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर विमल क्या करता है, विमल लिमिटेड पेमेंट करता है कमल लिमिटेड को, कैसे, अपने इक्विटी शेयर जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं, उसके पैसों की बजाय शेयर्स देता है, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 केसेस बताने हैं बेटा। अगर आप उस कमल लिमिटेड को 8 पार वैल्यू पर देते हो तो आप क्या एंट्री करोगे बेटा, और अगर प्रीमियम पर आप उसको देते हो तो क्या एंट्री इसमें होगी। 2 अलग अलग केसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ बेटा केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट है 8 पार पे, किस पे बेटा, 8 पार पे, ठीक है। तो पहली एंट्री तो हम देखते हैं बेटा परचेस की। हमने मशीन, क्योंकि मेरे को यहाँ साफ साफ बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री मेंटेन करनी है विमल के लिए, जो पार्टी परचेज कर रही है, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिजनेस में मशीन आया, जो चीज़ आती है उसको हम डेबिट करते हैं बेटा। कहाँ से आया बेटा, कमल लिमिटेड से लिया,
कमल लिमिटेड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने उधार में परचेज़ किया है। मशीन की कीमत है 9,90,000, 9,90,000। यहाँ लिखेंगे मशीन परचेज्ड फ्रॉम कमल लिमिटेड। क्लियर बच्चे? अब उसके बाद कंपनी कह रही है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप हमसे हमारे शेयर्स ले लो 8 पार वैल्यू पर। अब 8 पार वैल्यू मैंने आपको समझाया था बेटा। 8 पार वैल्यू का मतलब होता है कि जितने की वैल्यू आपके मार्केट में चल रही है शेयर्स की, उसी वैल्यू पर आपने दे दिया। जैसे 100 रुपये का एक शेयर है, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। 100 रुपये का एक शेयर है, तो मतलब 100 रुपये के हिसाब से उनको क्या करेंगे, शेयर्स देंगे। कैसे बेटा? देखो वर्किंग नोट देखते हैं हम यहाँ पर। पहला देखो बेटा, यहाँ पर कमल लिमिटेड विमल लिमिटेड जो है, कमल लिमिटेड को 9,90,000 रुपीज़ देगा। तो यहाँ पर कितने शेयर्स विमल लिमिटेड को देने चाहिए कमल को, कि जिससे उसकी वैल्यूएशन 9,90,000 हो? तो जाहिर सी बात है बेटा, 9,90,000 है, 100 रुपये का एक शेयर है, हम डिवाइड कर देंगे बेटा, तो करीबन 9,900 हमें यहाँ पर शेयर्स देने होंगे, तब जाकर उस बंदे के पास में उतनी सेम वैल्यूएशन वाली हो जाएगा। राइट बेटा? अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे बच्चे? तो देखो बेटा, यहाँ पर लिखेंगे अपन कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,900 इंटू 100 कितना हो गया बेटा? 9,90,000, 9,90,000। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? अब देखो यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, इशू 9,900 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड 8 रुपीज़ 100 ईच। क्लियर और नॉट बेटा? बात समझ में आई आपको अच्छे से? तो ये केस फर्स्ट था हमारा पार के ऊपर, 8 पार के ऊपर। अब अगर प्रीमियम पर हो सर केस, तो उस केस में हमें क्या करना है? तो देखो बेटा, केस नंबर सेकंड कौन सा बेटा? 8 प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे सर? तो बेटा पहली तो परचेज़ वाली तो सिमिलर रहेगी कि हमने मशीन परचेज़ किया, अकाउंट डेबिट, किससे परचेज़ किया? कमल लिमिटेड से परचेज़ किया। कितने में परचेज़ किया? 9,90,000, 9,90,000 में। मशीन परचेज्ड फ्रॉम कमल लिमिटेड। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर्स देने के लिए किसको देना है बेटा? शेयर्स कमल लिमिटेड को देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना बेटा? प्रीमियम ले रही है। अब देखो बेटा, यहाँ वर्किंग नोट देखते हैं इसका सेकंड वाला क्या है बेटा? 9,90,000 पैसे रुपये देने हमें, 25% है बेटा। इट मीन्स कितने का शेयर हो गया? 125 रुपीज़ का। कितने का हो गया बेटा? 125 का। कैसे हुआ बताओ? देखो 100 रुपीज़ का 25% है बेटा, तो ये कट गया, तो बेटा कितना है? 25। 100 रुपीज़ प्लस 25 इक्वल टू 125। अब 9,90,000 को 125 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा बताओ? 7,920 इक्विटी शेयर्स। ठीक है बेटा, इतने कंपनी उसको पे करेगी। राइट? तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे बेटा? वैल्यूएशन तो क्या रहेगी? 9,90,000 की रहेगी, क्योंकि उसने इतने में अपन को बेचा था। 7,920 राइट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,92,000 रुपीज़। राइट बच्चे, यही आएगा। अब यहाँ पर 7,920 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? कितना है? 1,98,000। अब इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा तो 9,90,000 आएगा। जनरल एंट्री में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्या है, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। अगर सेम नहीं है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो बेटा ये दोनों केसेस हैं,
कई बार डिस्काउंट में भी देखने को मिलता है, बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ अभी प्रीमियम और एट पार के लिए बताया था। अगर डिस्काउंट होता है तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो अगर 25% डिस्काउंट पे देता है तो 100 का 25% 25 होता है, मतलब 100 माइनस 25 मतलब 75 रुपीज़ का उसको सेल आउट किया है, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा, और फिर जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो केसेस थे बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, आया अच्छे से समझ में, कोई डाउट है? तो अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब ये होता है कि कंपनी ने कैश ना देकर सामने वाली पार्टी को क्या दे दिया बेटा, शेयर्स दे दिया। इज दैट क्लियर?